वंदे मातरम। मैं एक अपने विचार पेश करना चाहता हूँ कि 2019 में एक वैकेंसी निकली थी रेलवे की, और जो भी पात्र भाई बहन थे सभी ने अपने भारत के कोने कोने से लोगों ने फॉर्म फिलअप किए, और उसका 2022 में आकर के उसका एग्ज़ाम हुआ, और उसका कल रिजल्ट भी घोषित हो चुका है। कुछ बोर्डों ने भी रिजल्ट घोषित नहीं किया है, तो वो आज या कल तक आ जाएंगे। और जितने भी भाई या बहन इस परीक्षा में पास हुए उन सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ तहे दिल से। और जो फेल हो चुके हैं वो निराश ना हो, जिनके पास अभी एज है तो वो दोबारा से तैयारी करें और हिम्मत ना हारें, क्योंकि सफलता एक ना एक दिन हासिल हो ही जाती है। ऐसी कोई ज़रूरी नहीं कि हम इस एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाए तो क्या हम हो नहीं पाएंगे। हाँ, इस बात को मैं ज़रूर मानूंगा कि कंपटीशन अधिक है। कंपटीशन के देखते हुए और हमारे अंदर कहाँ कमी रह गई उस चीज़ को मूल्यांकन करते हुए और हमें आगे की तैयारी में जुट जाना चाहिए। दूसरी बात, मैं उन अभिभावकों को कहूँगा जो इस परीक्षा में लगभग करोड़ों लोगों ने फॉर्म फिलअप किए, और सभी तो, और जो वैकेंसी थी वो 1 लाख के आसपास थी, लेकिन सभी का नंबर तो आ नहीं सकता। जिन्होंने कठिन परिश्रम किया, जिन्होंने बहुत लगन से मेहनत करी, उन्हीं का इस परीक्षा में नंबर आया होगा। और दूसरी बात मैं कहूँगा कि इसके बीच में दो तीन साल का जो गैप हो गया था उसकी वजह उसका भी बहुत बड़ा असर पड़ा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तैयारियां छोड़ दी थी। जो तैयारी में लगे हुए थे शायद वो बच्चों ने सफलताएं हासिल कर ली होंगी। अगर नहीं भी करी हो, जब भी मैं उन अभिभावकों को कहूँगा जिनके बच्चे फेल हो चुके हैं और जिनके बच्चे असफलता महसूस कर चुके हैं, तो मैं उन अभिभावकों से कहूँगा कि अपने बच्चों को जो है हिम्मत दें और उनसे कहें कि पढ़ने का मतलब केवल नौकरी नहीं होता। पढ़ने का मतलब होता है शिक्षित करना, उनको इस चीज़ की जानकारी देना कि यह सही है या गलत है। ऐसा नहीं है कि पढ़ लो और पढ़ करके नौकरी ही करनी है। अगर उनके पास शिक्षित हैं तो कुछ न कुछ कर ही लेंगे। ज़रूरी नहीं कि नौकरी लगने से ही नाम कमाया जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि नौकरी लगने से, सरकारी नौकरी लगने से ही पैसा कमाया जा सकता है। अन्य धंधे हैं और उन्हें प्रोत्साहन दीजिए कि और भी तुम्हारे पास डिपार्टमेंट हैं। आज अगर वो किसी कारणवश इस परीक्षा में फेल हुए हों, असफलता महसूस हुई हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मतलब नालायक है या फिर वो कुछ कर नहीं सकता। शायद विधाता ने उसके लिए बहुत कुछ अच्छा कर रखा हो, लेकिन हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि सही रास्ते पे हमेशा चलते रहना चाहिए, निरंतर उस पर प्रयास करते रहना चाहिए, और ये नहीं कि इधर उधर नहीं देखना चाहिए और हमें अपना रास्ता भटकना नहीं चाहिए। क्योंकि लोग बाग कोई किसी प्रकार की गृह क्लेश या अन्य चीज़ों की वजह से जो है व्यसनों में पड़ जाते हैं और वो एक आदी हो जाते हैं। व्यसनों में पड़ना किसी समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान तो है तो केवल लक्ष्य की ओर अग्रसित कड़ी ध्यान देते हुए उसको ओर बढ़ना, और हमेशा ऐसा नहीं है कि तुम मतलब जो बच्चे फेल हो चुके हैं वो नालायक हैं या वो कुछ कर नहीं सकते, वो कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि इसमें जो है उनका जो शीर्ष है नहीं था। और सभी अभिभावकों से ये कहूँगा कि प्रत्येक बच्चे को ये मन सोचो कि सरकारी नौकरी, मैं ये नहीं कहूँगा कि सरकारी नौकरी के लिए तैयारी मत करो। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उन्हें, अगर बच्चे का मन है किसी प्राइवेटेशन में या फिर किसी कंपनियों में या फिर किसी बीटेक एमटेक जो भी मतलब एक टेक्निकल तैयारी करने की, तो उसे उस साइड में भेजें
ना कि ज़बरदस्ती उसे गवर्नमेंट की तरफ ना भेजें। गवर्नमेंट, मुझे लगता है कि जो जितना प्राइवेट कंपनियों में पैसा है उतना गवर्नमेंट कंपनियों में, प्राइवेट कंपनियों में पैसा है वो गवर्नमेंट संस्थान जो भी हमारे पद हैं शायद वहाँ से वो लोग नहीं कमा पाते होंगे, क्योंकि अगर अच्छी तरीक़ा से किसी ने पढ़ाई करी हो, बीटेक की हो, या फिर सीए बन जाए बच्चा, कॉमर्स लाइन से जाएगा तो सीए बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई किसी विभाग के लिए जा रहा है तो कोई किसी विभाग के लिए जा रहा है। कम से कम गवर्नमेंट की तैयारी करते करते लोगों को 9 से 10 साल निकल जाते हैं, 10 साल में एक जॉब मिल पाती है, और उसके बावजूद कुछ लोगों को नहीं मिल पाती, क्योंकि हमारे भारत सरकार इस समय कई सालों से बेरोजगारी तो बहुत बढ़ चुकी है। इसके बारे में हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि ये सब लोग जानते हैं। तो मैं अपने विचार व्यक्त यही करूँगा कि बच्चों को आगे बढ़ने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें और हमेशा उन्हें अच्छी शिक्षाएँ दें। अगर किसी का बच्चा लड़का है तो उसे जीवन की भी उसूल समझाइए कि बेटा इस तरीक़ा से जिया जाता है, इस तरीके से करना चाहिए, हमने ऐसा किया तब हमारे साथ ऐसा हुआ। और हर एक बच्ची है तो बच्ची को भी अपने संस्कार देने चाहिए। क्यों? उन्हें ये नहीं सिखाना चाहिए कि तुम स्वतंत्र हो, स्वतंत्र तो सब लोग हैं, लेकिन आज जो है यह धरा अगर सुरक्षित है तो स्त्री की वजह से सुरक्षित है। अगर माता चाहे तो पुत्र को सुभाष चंद्र बोस बना दे, माता चाहे तो भगवान श्री राम बना दे, माता चाहे तो मतलब कुछ भी जो महान व्यक्ति हुए हैं वो माताओं की वजह से हुए हैं। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि तुम मुझे अच्छी माताएं दो, मैं तुम्हें एक अच्छा राष्ट्र दूंगा। आज जो कुछ भी कोई लड़का या लड़की है वो अपनी माता पिताओं की वजह से है। किसी एक कहावत में कहा है कि बोया बीज बमूर को तो आम कहाँ ते खाए, बोयो बीज बमूर को तो आम कहाँ ते खाए। तो भैया अगर तुम बीज अगर बोएंगे बमूर का तो बमूर ही निकलेगा, आम नहीं निकल सकता। अगर आम निकला है तो उसमें क्रॉसिंग है। इसलिए मैं सभी से कहूँगा, उन माता पिताओं से भी कहूँगा और उन बच्चों से भी कहूँगा कि बच्ची जो है किस मोर की पंख जो होती है वैसे तो अंदर से रंग के निकलती है, बाहर तो उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं और अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकते। तो बस यही कहूँगा कि आप जो है निरंतर प्रयास करते रहिए और एक ना एक दिन सफलता तो मिलनी ही है, क्योंकि हर एक व्यक्ति में अलग अलग क्वालिटी होती हैं और वो उन क्वालिटियों के हिसाब से अपना जीवन यापन जीता है। और भगवान पर भी भरोसा रखो। भगवान अगर किसी व्यक्ति के आगे अगर आपको रोना है, किसी व्यक्ति के सामने मत रोइए, वो ही व्यक्ति एक दिन आपकी मजाक उड़ाएगा। जो कमज़ोर समय में आप अपने घर की कमियां बता देते हैं वही व्यक्ति आपको कमज़ोर समझ करके आपकी मजाक उड़ाएगा। यह मेरा खुद का अनुभव है। ईश्वर की डोर को पकड़े रहिए और सही आज व्यवहार कीजिए, क्योंकि ईश्वर से डरो, इंसान से नहीं। कोई अगर आपको कोई धमकी देता है कि मैं ये कर दूंगा, भाई एक बात मैं उससे पूछना चाहते हैं हम लोग कि तू ये कर देगा तो क्या इसके जो शरीर में, तेरे शरीर में जो है, क्या इसके शरीर में नहीं है? इसके भी शरीर में खून और पानी है। जितना डर तुम्हें लगता है उतना ही डर उस व्यक्ति को लगता है। यस, मन समझो कि मुझे ही डर लगता, जो व्यक्ति अपने आप में सोचता हो कि मुझे ही डर लगता है, डर उस व्यक्ति को भी लगता है। क्योंकि अगर जिसको डर नहीं लगता वो व्यक्ति काठ का व्यक्ति है, क्योंकि काठ का मतलब होता है कि जो निर्जीव वस्तु होती है उसमें कोई दुख दर्द नहीं होता। इंसान वही है जिसको डर लगता है। लेकिन हाँ, फिर भी मैं कहूँगा कि डरो केवल ईश्वर से, इंसान से नहीं। क्यों? इंसान में जितना डर आपको है, जितना डर सामने वाले को है, डरता वो भी है। क्यों? कि
किसी ने कहा है कि जहाँ काम आवे सुई तहाँ कहा करे तलवार। हर एक व्यक्ति की एक विशेषता होती है। एक चींटी एक हाथी को गिरा देती है और एक हाथी एक चींटी से गिर जाता है। कितना विशाल, मतलब एक ताकतवर जानवर है और एक चींटी से गिर जाता है। तो डरो मत, डरो केवल ईश्वर से, और ईश्वर से ही प्रार्थना करो। वो ही समस्या को खत्म कर सकता है। जो असंभव समस्या है उन सब समस्याओं को, एक रामायण में एक चौपाई आई है कि मंत्र महामन विषय व्यालके और मैटित कठिन कुबंक हालके। मंत्र की एक सिद्धि से तुम किसी भी परिस्थिति को काट सकते हैं। वो एक सच्चे मन से ईश्वर से प्रार्थना करनी पड़ेगी। ऐसे तो है नहीं कि आपने बोला कि भगवान तुम जा कर दो और 100 रुपया को पस्सा चढ़ाए देंगे, 200 रुपया को परसा चढ़ाए देंगे। अगर है गो तो चढ़ाए दो, नहीं हो तो तुम बहुआ नहीं चढ़ाएंगे। इसलिए मैं सभी से ये कहता हूँ कि जो है भगवान को रिश्वत देना छोड़ें और ईश्वर पूरी निष्ठा के साथ जो है उससे परमात्मा से भजन प्रक्रिया में लगे रहें। यह मेरा विश्वास है कि धीरे धीरे करके जो व्यक्ति आपको अनायास परेशान कर रहे हैं, जो व्यक्ति आपको लगता है कि यह मुझे मेरी गलती नहीं है फिर भी ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं, 101% लिख के ले लो मुझसे कि वो व्यक्ति आपके लिए कुआं खोद रहे हैं, लेकिन 101% उन्हीं के लिए खोद रहा है। क्योंकि ईश्वर पर अगर आपको आस्था है तो जब द्रौपदी का जब चीर खिंच रहा था तो उसने पहले पांडवों की तरफ देखा, मतलब सब लोगों को पुकारा, लेकिन जब लास्ट में उसे पता चल गया, जब उसने अपनी साड़ी हाथों से पकड़ ली, फिर भी लास्ट में उसे ईश्वर को पता था कि अभी इसे किसी दूसरे पर गर्व है। तब लास्ट में उसने जब ऊपर को हे नारायण हे नारायण जब चिल्लाई तो तुरंत नारायण आ गए, क्योंकि उसे पता चल गया कि अब इसका कोई नहीं है और इसने श्रद्धा के साथ और एक टक लगा के मुझे पुकारा है, वो जरूर पहुँचे। मुझे तो भाई भरोसा है, अब आप लोगों को है या नहीं वो आप जानिए। आज जो कुछ भी मैं आज जिंदा हूँ तो ईश्वर की वजह से हूँ, और अगर यहाँ से आगे जो कुछ भी हुआ है वो ईश्वर की वजह से हुआ है, और जो होगा वो भी ईश्वर की वजह से हुआ। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम जानबूझ नर संग्रह करही, कहो मावो क्यों नहीं मरही। जानबूझ करके जो व्यक्ति संग्रह करता है उसे पता है कि यह गलत हो रहा है और फिर भी वो लड़ रहा है, उसमें ईश्वर साथ नहीं है, वो स्वयं तुम हो। इसी बात को लेकर के जय हिंद और जय भारत अपनी वाणी को विराम देता हूँ।